student, welcome to my channel. Myself Jyoti Chauhan. Today I am going to teach sex determination, blood group, transfer of traits and the difference between acquired traits and inherited traits. So let's start. तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स कि कैसे ट्रेड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, और इसमें मेजर रोल जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, जीन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स और हमारे जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग आल्सो नोन एज अ प्रोजेनी, और इसमें जो मेजर रोल है वो कौन प्ले कर रहे हैं, जीन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली जब हमारे ट्रेड्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किसकी हेल्प से होते हैं, जीन की हेल्प से होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल, जैसे हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी फर्स्ट लॉ में देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वहाँ पे जब हमने टॉल प्लांट और डार्क प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन में जो प्लांट थे वो सारे प्लांट कैसे थे, टॉल हेटेरोजाइगस प्लांट थे। अब बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि जीन जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सिंपल क्रोमोसोम्स को डिफाइन करें तो दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द शेल। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर द 23 पेयर। तो इसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। और ऑटोसोम्स जो है वो सेक्स को छोड़ के अदर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उनको डिफाइन करते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स को भी दो पार्ट में, अगर वो मेल के केस में है तो उसको हम एक्स वाई से डिनोट करेंगे, और अगर वो फीमेल के केस में है तो उसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। अब सिंपल हम देखते हैं हमारे क्रोमोसोम्स भी पेयरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये हमारा एक क्रोमोसोम्स पेयर है, उस पर हमने जीन लिए हुए हैं, तो जीन भी जो होते हैं दैट इज अ प्रेजेंट इन द पेयर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे हमारे पास जीन जो है वो पेयर के फॉर्म में है, बट ये जो है वो हमारा डोमिनेंट जीन है एंड दिस इज द रिसेसिव जीन। हाँ, तो जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो F1 जनरेशन में शो होता है, लेकिन रिसेसिव जीन जो होता है वो हाइड हो जाता है। तो सिंपल हम देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है, अब उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए हमारे पास 2 जीन्स तो हैं, लेकिन हम देखेंगे अगर उसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर उसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, ओनली रिसेसिव जीन ही प्रेजेंट है, यानी दोनों जीन जो है अगर वो रिसेसिव है तो हम देखेंगे कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं करेगा। सेम यही प्लांट्स के केस में, मोनोहाइब्रिड केस में हमने डिस्कस किया था कि जो F1 जनरेशन में टॉल हेटेरोजाइगस प्लांट हुए थे तो वहाँ पे जो हमारा जीनोटाइप था कैपिटल T स्मॉल t, तो उसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट था। हाँ, तो इसीलिए वहाँ पे प्लांट कैसे हुए, टॉल। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन में देखा तो हमारे 25% प्लांट ऐसे थे जो क्या थे, डार्क थे। तो डार्क क्यों थे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे दोनों जीन जो थे वो हमारे सेम थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे जीन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से, कैसे ट्रेड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल, जैसे बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था जो कैपिटल T है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और स्मॉल t जो था वो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट जीन था, ठीक है, उसने क्या किया, प्लांट शेल को उसने एक्टिवेट किया, मतलब उसने प्लांट शेल को ये इंफॉर्मेशन दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। हाँ, ऑक्सिन बेसिकली। तो जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुए तो इसलिए प्लांट जो हो गया वो टॉल हो गया, और
अगर वहाँ पे रिसेसिव जीन था तो बेसिकली प्लांट सेल्स जो थे वो एक्टिव नहीं हुए, यानी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं किया, इसलिए वो डार्क रह गया। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप। बेसिकली हम देखेंगे हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो भी किसके थ्रू डिटरमाइन होते हैं, उनको कंट्रोल करने का जो वर्क है वो कौन करते हैं, जीन करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखते हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवर है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने की थी। और बेसिकली हम देखेंगे हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 ब्लड group. First one is A, then B, AB and O. ठीक है। O that is a universal donor. Universal donor. And that is a universal recipient. Universal. इसका भी रीज़न है बिकॉज ओ जो है, हाँ, ओ ब्लड ग्रुप जो है इसके पास दोनों टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़ ए बी और एंटीबॉडीज़ बी भी, इसीलिए दैट इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। और ए बी जो है उसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो दैट इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो जीन के थ्रू डिटरमाइन होते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे हमारे 3 जीन हैं, IA, IB एंड IO। अब ये तीनों जीन जो हैं वो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, लेकिन हम देखेंगे जो हमारा IA है और IB है दैट इज़ अ डोमिनेंट ओवर IO। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली ए और बी जो है वो डोमिनेंट है आईओ के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, पहले हम लेते हैं ब्लड ग्रुप ए। हाँ, तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसका जो जीनोटाइप है वो होगा IA, IA एंड IA एंड IO, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो दोनों जीन सेम है, सिंपल है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। बट अगर आप इस कंडीशन में देखते हैं तो ये एक रिसेसिव जीन है और ये डोमिनेंट जीन है, और जैसे हमने पढ़ा है कि डोमिनेंट जीन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, तो इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। अब हम बात करते हैं बी, तो बी के केस में हो जाएगा IB एंड देन IB एंड IO, हाँ, एंड देन AB। हाँ, अच्छा, AB का क्या है, अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये को डोमिनेंट शो कर नहीं, को मतलब एक साथ, तो अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, हाँ, प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म को डोमिनेंस, ओके। तो इसीलिए जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसका जीनोटाइप होगा IA एंड IB, और अगर हमारा ब्लड ग्रुप O है तो जीनोटाइप होगा IO एंड IO, क्लियर। तो एक बार दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं A, B, AB एंड O। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप A होगा उसका जीनोटाइप IA, IO, अगर B है तो IB, IO, अगर AB है, क्योंकि A और B जो है वो एक साथ को डोमिनेंट शो करते हैं तो इसलिए ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, और अगर O है तो ये रिसेसिव है तो IO, क्लियर। इसको एक सैम्पल प्रॉब्लम से और अच्छे से ठीक से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सपोज एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप A है, ये मैन है, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो A है, ओके। अच्छा, वुमेन है, उसका ब्लड ग्रुप O है, ओके। हाँ, अब हमें ये बताना है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जीनोटाइप लिख लेते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ए के केस में कितने जीनोटाइप हैं, 2 जीनोटाइप हैं,
तो पहले हम दोनों जीनोटाइप को लिख लेते हैं, देन फिर अलग कंडीशंस में लेते हैं। तो देखिए ये भी हो सकता है एंड देन ये भी हो सकता है, लेकिन इसका तो आईओ। तो सबसे पहले हम इनको और इनको लेके क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको और इनको लेके क्रॉस करवाएंगे तो देखिए पहले आईए आईओ के साथ, तो आईए आईओ, फिर आईए आईओ के साथ, आईए आईओ, फिर आईए आईओ के साथ, आईए आईओ, एंड देन फिर ये इसके साथ, तो आईए आईओ। तो इस कंडीशन में देखिए कि अगर हमारा जीनोटाइप ये है आईए, हाँ, तो हमारे ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होंगे, ए होंगे। क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशंस लेते हैं, इस केस में लेते हैं। अगर हम इस केस में लेंगे तो 50-50% चांस होंगे। अब 50% कैसे होंगे, देखिए आईए आईओ, देन फिर आईओ आईओ। तो देखिए आईए आईओ के साथ क्रॉस करेगा तो ये फॉर्म हो जाएगा आईए आईओ, देन फिर ये इसके साथ आईए आईओ, फिर आईओ आईओ के साथ हाँ। तो इस केस में आप देखिए 50-50% चांस बन रही है, यानी 50% ब्लड ग्रुप ए है और 50% ओ है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ब्लड ग्रुप जो हैं उनको भी, वो भी किसके थ्रू डिटरमाइन होते हैं, जीन के थ्रू डिटरमाइन होते हैं। बेसिकली एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एक प्रोसेस है दैट इज अ डिटरमाइन ऑफ अ सेक्स ऑफ अ पर्सन, यानी अ प्रोसेस विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन। तो यानी वो प्रोसेस जो किसी भी पर्सन की सेक्स को डिटरमाइन करता है, दैट इज नोन एज अ सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम देखेंगे कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं हमारे 23 पेयर, और 23 पेयर्स में 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं and one pair sex chromosomes। मतलब ये बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करेंगे और ये सेक्स को छोड़कर जो अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मेल के केस में है तो दैट इज XY, और अगर फीमेल के केस में है तो XX, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। सपोज एक मैन है और एक वुमेन है, ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि मैन का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा वो XY और फीमेल का XX, ठीक है। अब हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर मेल का X और फीमेल के X के साथ क्रॉस करेगा तो दैट इज फॉर्म फीमेल, यानी डॉटर। फिर सेम, अब अगर हमारा Y क्रोमोसोम्स जो है मैन का, अगर वो वुमेन के X क्रोमोसोम्स के साथ फॉर्म करेगा तो सन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, यानी बेसिकली यहाँ पे 50% जो है वो डॉटर है और 50% सन है। क्लियर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर कोई भी प्रोसेस किसी भी पर्सन की सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ सेक्स डिटरमिनेशन। अच्छा, अभी हमने जैसे डिस्कस किया ह्यूमन बीइंग्स के केस में कि यहाँ पे बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं
उनके केस में क्या होता है, उनके केस में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल है, टर्टल का एग्जांपल है। हाँ, इसका साइंटिफिक नेम होता है क्राइसीमा पिक्टा। हाँ, अगर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेसिकली जब तक जाइगोट से लेके जब तक एग हैचिंग नहीं करता है, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है दैट इज नोन एज अ इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करूँ, हाई टेम्परेचर इन इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो क्या फॉर्म करेगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा। ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, सेकेंड एग्जांपल है एक लिजार्ड है। हाँ, इसका साइंटिफिक नेम होता है एगामा एगामा। एगामा एगामा। हाँ, तो इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे कैसे होंगे, मेल होंगे। मेल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस when high temperature is provide incubation period। हाँ, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे तो सेक्स रेस्पॉन्सिबल थे, लेकिन हाँ अगर हम कुछ एनिमल्स में लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि सेक्स जो है, सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। और अभी हमने यहाँ पे दो एग्जांपल है, एक टर्टल है, तो अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। बाकी लिजार्ड का केस है, अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ट्रेट्स। हमारे दो टाइप होते हैं ट्रेट्स के, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, हाँ, और एक होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हैं बेसिकली ये जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, मतलब इनहेरिटेड नहीं होते हैं। और बेसिकली हम देखेंगे अगर जैसे हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है ना, तो उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स, हाँ, जब रिस्पॉन्स क्रिएट होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सिंपल हम देखेंगे कि एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो इनहेरिटेड नहीं होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। और बेसिकली हम देखेंगे इट इज़ क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हाँ, बाकी अगर हम इनहेरिटेड ट्रेट की बात करते हैं तो इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है ये इनहेरिटेट होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और बेसिकली हम देखेंगे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है दैट इज़ अ डेवलप इन द चेंज ऑफ सिंगल जीन, मतलब जब जीन में चेंजेस होगा तो जीन में चेंजेस होने से जो ट्रेट्स डेवलप हुआ है उसी को हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। और इनहेरिटेड ट्रेट जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, एक्वायर्ड ट्रेट्स को हम समझते हैं, इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीजमान। तो उन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी सारे माइस लिए और उन माइस की जो टेल थी उसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन थी, जब उनको देखा तो उनमें तो सब में टेल प्रेजेंट थी।
तो यहाँ पे वो जो टेल कटिंग वाला प्रोसेस था वो कैसा ट्रेड्स था, एक्वायर्ड ट्रेड्स था, तो इसीलिए वो जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड। और अगर हम इनहेरिटेड ट्रेड्स को लेते हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि रेड बीटल जो है बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रीन बुशेस में प्रेजेंट है, लेकिन हम देखेंगे कि वहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हुआ। वेरिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली मतलब एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं अगर उनमें करेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्रिएट होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो हम देखेंगे जो हमारी ग्रीन बुशेस थी तो वहाँ पे पहले रेड बीटल प्रेजेंट थे, लेकिन जब वहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हुआ यानी वहाँ पे पहले ग्रीन बीटल जो है वो फॉर्म हुए और फिर ये जो ग्रीन बीटल हैं वो इनहेरिटेट हो गए, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो, मतलब ये जो ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होने लगा। तो ये जो ट्रेट है उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट। बट हाँ सिंपल ये जो एग्जांपल मैंने दिया ये एज ए इवोल्यूशन का भी एग्जांपल है, वो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इवोल्यूशन भी हुआ है, बट उसके अलावा हम देखेंगे कि वो जो रेड बीटल थे वो जिस नेचर में प्रेजेंट थे, वो जहाँ पर रह रहे थे तो वहाँ पे ग्रीन बुशेस थी, तो पहले उनमें वेरिएशन क्रिएट हुआ तो फिर उनका कलर जो है वो रेड से ग्रीन हो गया, और ग्रीन होने के बाद फिर वही करेक्टर यानी वो जो वेरिएशन है वो उनको किसमें हेल्प कर रहा है, सर्वाइव होने में हेल्प कर रहा है, यानी प्रीडेटर से उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रीडेटर मतलब जो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं किसी दूसरे, तो यहाँ पे वो किस में हेल्प कर रहे हैं, उसको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब यही ट्रेड जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ और इस तरह से जो बीटल थे वो सारे बीटल ग्रीन कलर के हो गए। हाँ, तो सबसे पहले हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड जो है नॉट इनहेरिटेड, मतलब ये जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरा इट इज़ क्रिएट in the form of response against changing environmental condition। हाँ, और अभी इसमें हमने वो माइस वाला एग्जांपल दिया था, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड जो है ये इनहेरिटेट होंगे, इनहेरिटेट यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। और दूसरा दैट इज़ क्रिएट ड्यू टू चेंज in the single gene।